गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले किसान महापंचायत के जरिए किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है। इस किसान महापंचायत में जिस पल ने सबका ध्यान खींचा वो था राकेश टिकैत का अल्लाहू अकबर के साथ हर हर महादेव का नारा लगवाना। अब ये सवाल है कि आखिर इस नारे में ऐसा क्या था जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अगर हम इस नारे को छोड़ दें तो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी राजनीति का संकेत मिल रहा है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने यानी भाजपा ने पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता का स्वाद चखा था। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और यह है यूपी तक। दरअसल मौजूदा किसान आंदोलन और उससे जुड़ी हुई राजनीति उस परंपरागत राजनीति के संकेत दे रही है जिसके सूत्रधार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह माने जाते हैं। वही वो नेता हैं जिन्होंने पहली गैर कांग्रेसी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। दरअसल 2014 के बाद से देश और प्रदेश में भाजपा का एक छत्र राज देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से 1967 से पहले कांग्रेस भी डोमिनेंस किया करती थी और इस डोमिनेंस को तोड़ने वालों प्रमुख चेहरों में से एक थे चौधरी चरण सिंह। अभी के किसान आंदोलन को समझने के लिए उस दौर के राजनीतिक परिदृश्य को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल 1967 में जब चुनाव हुए तो 425 सीटों की असेंबली में से 199 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई। इसके अलावा जिस पार्टी यानी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ उस जनसंघ को 99 सीटें हासिल हुई। ऐसे में किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जुटाकर बहुमत हासिल की और चंद्रभानु गुप्ता को सीएम बनाने की घोषणा की। इस बात से चौधरी चरण सिंह नाराज हो गए और बगावत कर दी। चरण सिंह अभिलेखागार में मौजूद चरण सिंह अ प्रोफाइल नाम की किताब के मुताबिक चौधरी चरण सिंह अपने 16 सहयोगियों के साथ विपक्षी खेमे में मिल गए और अपनी पार्टी का नाम रखा जन कांग्रेस। विपक्ष ने एकजुटता दिखाकर संयुक्त विधायक दल एसवीडी बनाया। 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह एसवीडी के नेता चुने गए और यूपी के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। यह गठबंधन भारतीय राजनीति में हुआ गजब प्रयोग था। यूपी में तब यानी गैर कांग्रेसी सरकार में सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और जनसंघ यानी आज की बीजेपी जैसी अलग अलग राजनीतिक ध्रुवों की पार्टियां शामिल थी। हालांकि यह प्रयोग बहुत लंबा नहीं चल सका। एसवीडी आंतरिक गतिरोध का शिकार हो गई और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन अब यह सवाल है कि आखिर नारे के पीछे की राजनीति क्या है। दरअसल ये जानने के लिए हमें उस दौर में वापस चलना पड़ेगा। दरअसल दिसंबर 1968 में चौधरी चरण सिंह ने बीकेडी नाम की अपनी एक पार्टी बनाई और 1969 में हुए मध्यावधि चुनाव में बीकेडी को अपने दम पर 98 सीटें हासिल हुई। अब ये सवाल है कि आखिर एक साल में चौधरी चरण सिंह ने वो कैसी ताकत हासिल कर ली जो उन्हें प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया बना दिया। दरअसल उन्होंने एक फार्मूला दिया, वो था अजगर, जो आगे चलकर मजगर बन गया। असल में चौधरी चरण सिंह किसान नेता होने के साथ साथ गजब के सोशल इंजीनियर थे। तब उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से पश्चिमी यूपी की जाति संप्रदाय की सियासत में एक खास सोशल इंजीनियरिंग की थी। यह सोशल इंजीनियरिंग थी अजगर की। अजगर यानी अहिर, जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों की एकजुटता। बाद में चौधरी साहब ने इसमें मुस्लिमों को जोड़ते हुए इसे मजगर बना दिया। 1990 के बाद अलग अलग जाति समूहों की राजनीति की राह अलग अलग हो जाने और मंडल की राजनीति में एंट्री होने से पहले यह पश्चिमी यूपी का ऐसा विनिंग कार्ड था जो कभी कमजोर नहीं पड़ा। जब अजगर और मजगर एक विनिंग फार्मूला था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से 2014 में स्वीप कर दिया। दरअसल चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद इस राजनीति की जिम्मेदारी उनके बेटे अजीत सिंह के कंधों पर आ गई। लेकिन अजीत सिंह की राजनीति में एंट्री लेते ही इसमें से मुलायम सिंह यादव अलग हो गए और वो अपने साथ यादवों को लेकर चले गए और रही कसर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने पूरी कर दी। 2012 विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें, सीएसडीएस लोकनीति के मुताबिक बीजेपी को महज 7% जाट वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में उतरी तो सीन बदल चुका था। एक और 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा भी हो चुका था और 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 77% जाट वोट भी मिले। 2019 में बीजेपी 2 कदम और आगे बढ़ी और पार्टी को 91% जाट वोट मिले। चौधरी चरण सिंह जो 1970 के दशक में यूपी की दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकत थे, उनके बेटे अजीत सिंह अपनी सीट भी नहीं बचा सके। अब जब किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट और मुस्लिम एकता की बात फिर से शुरू हो गई है। कभी सीनियर टिकैत यानी महेंद्र सिंह टिकैत के साथी रहे मोहम्मद जौला भी इस आंदोलन से जुड़ गए।
लेकिन एक समय था जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए 2013 में तो उनकी राहें अलग हो गई थी। लेकिन 2021 में हुए महापंचायत में जब वो पहुंचे तो उन्होंने दो प्रमुख बातें कही। पहली कि लोगों को अजीत सिंह को नहीं हराना चाहिए था और जाटों को मुस्लिमों पर हमला नहीं करना चाहिए था, और ये बात सन्नाटे के साथ पूरी भीड़ सुनती रही। 2014 के चुनाव के बाद से पश्चिमी यूपी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक किस्म से अजेय रही है। ऐसे में अब अगर जाट और मुस्लिम एकता की हकीकत धरातल पर उतरती है और जाटों का वोट शिफ्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह कठिन हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी चुनाव में समय है। ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे वेबसाइट के सहयोगी अमीश राय ने। चलते चलते एक जरूरी बात कि यूपी तक की वेबसाइट www.uptak.in भी आ चुकी है, जहां आप ऐसे राजनीतिक विश्लेषण पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।